जय श्री गणेश। ये है ABCD पार्ट 4। ABCD पार्ट 4 कल की अवतार में खूब रूप से श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा का नमस्कार। ये शरीर मेरे बाप ने दिया, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दानी ने सतयुग में एक आत्मा बनाई रोहित नाम की, जो जन्म से मरण तक मर गया। वहाँ से जो शरीर खाली उठा रोहित का, वो आत्मा निकली राजा रणजीत सिंह बनारस की याद में। सतयुग से कलयुग तक राजा रणजीत सिंह नाम का इतिहास लिख दिया। खुद सोचो समझदार इंसानों कि आज तक कौन है जो अपने नाम का झंडा गाड़ दिया हो, एक बार तो दूसरी बार आके, तीसरी बार आके, यहाँ तो न जाने कितनी बार कहाँ इतिहास लिख दिया रणजीत सिंह नाम का। हाँ, किसी को याद ही नहीं। खैर छोड़ो, कहानी सुना रहे थे नल और नीलकंठ हरिद्वार की। पापा मेरे भोलेनाथ, श्री छोटे लाल बच्चा महेश, आई एम कमिंग। बताते हैं बाद में। हाँ तो दोस्त, कहाँ थे? नल और नीलकंठ हरिद्वार। तो जब वाइट नागलोक पर्वत बनाया हमने, तो वो भी उतार दिया पाताल लोक में पापा ने कहा मैं भी चलता हूँ साथ में बेटा, देख के आते हैं कि मेरा बेटा रहता कैसे है। तो मेरी माँ मेरे पापा हैं, तब मैंने पाताल लोक में नागमणि दे दी थी, वो लेके यहाँ आए। जन्मदिन, एक तरफ इंसान रूप में, दूसरी तरफ नागलोक परिवार तैयार किया। उसके बाद फिर जब वो समुद्र मंथन तुम्हारा है ना, तो राज पता चल गया था। राज छुपाने के लिए पाताल लोक में नागमणि देने गए वापस। उसके बाद यहाँ आके इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई। इसीलिए इस्लाम धर्म कुंवारा है, 7 फेरों का नहीं है। इस्लाम धर्म में खाली एक विश्वास की डोर पे बांधा गया था कि देखते विश्वास डोर निभाता है हमारा राधा कृष्ण वाला या राम सीता वाला। तो ना यार, राधा कृष्ण बन के इस्लाम खड़ा रह पाया, लैला मंजू बन के गिरा दिया गया, और इधर भी राधा कृष्ण गए, दोनों अधूरी रह गई। और शादी का महत्व नहीं पता, पति पत्नी मतलब नहीं पता, घर परिवार का मतलब नहीं पता, रिश्ते नाते का मतलब नहीं पता। तुम इंसानों नहीं पता, तुमसे अच्छे जीव हैं जो खाली देखा करते, बोल नहीं पाते, वो सुना करते हैं और उनके कर्म करते रहते हैं। वो अपना कर्म करते हैं एक, तुम करते हैं 10, और तुम 10 कर्म करोगे तब तुम्हारे 1 कटेंगे शायद, वरना इतने पाप कर डालो कटेंगे भी नहीं। दूसरी बात, जब हमारा इंसानी रूप का खेल चला, मैं फिर आया वहाँ अपना नीचे पड़ा बसा कर, फिर यहाँ आया जहाँ हमने जन्म लिया, खुद को जन्म दिया। तो हमारे 2 खेल चलने लगे, एक पापा के साथ सफ़ेद नागलोक में और हम काले नागलोक में। इसलिए कालिया नाग नाम पड़ गया। और पापा भी हमारे, जब हमने नागलोक से इच्छाधारी बनकर बनाया, तो मैंने भी वो जीवन त्याग किया पापा की तरह कि पापा बता के ऐसे ऐसे करना, मैं जा रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ, तुम जाओ। समय आया था आधार, तो हमारा खेल चला 3000 तक समझ लो। धीरे 3000 से 4000 हुआ, 4 से 5 हुआ। जब 5 नंबर पर मैंने आया, हमने बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम यहीं रहेंगे। तब श्री गणेश नाम से इंसान बनकर आया, और तब से एक आजन्मा मेरा वो खेल चलता रहा। वो जब तक चलता रहा, जब तक मैंने खुद को तैयार नहीं किया इंसान बनकर पूरी तरह से, तब तक चलता रहा। उसके बाद वो आजन्मा अवतार आज तक कभी नहीं जन्मा, जिसको कहते हैं ब्रह्मांड में श्री गणेश बप्पा। वहाँ का फिर अंश वो मैंने त्याग दिया शरीर, और प्रतिमा बनकर बैठ गया। बस इतना मालूम था कि मेरी एक आत्मा जो बनी है 2.5 वर्ष की, उससे मुझे खेल खेलना है। वो 2.5 घंटे का मेरा खेल, 2.5 वर्षों का सुख मिला सतयुग में राजा हरिश्चंद्र दानी। तभी तो कहा गया था कि श्री गणेश के साथ लगाओ, तभी तो बकरे हाथी में लग गया कि समय से पहले लगा दो ना बेकार हो जाएगा पुतला। तो 2.5 घंटे का हमारा जीवन 2.5 वर्षों में बदला, 2.5 वर्षों का सुख मिला। और आज 2.5 वर्ष को बोलते हैं हम 25, 2 और 5 ही तो होता है 2.5, 50। तो हमने 0 हटा दी, 0 हम खुद ही हैं। 2 और 5 को 25 किया, उल्टा किया 52। तो 52 में श्री विष्णु मामा कहें हम खुद चाह रहे हैं यार 52 अवतार लेके। तो श्री विष्णु मामा आए तो डायरेक्ट आए, वो स्वर्ग से डायरेक्ट आते थे, वो जन्म नहीं लिए। जन्म जब लिए तो सतयुग में, इस त्रेता युग के बाद कोई जन्म नहीं, सतयुग के बाद कोई जन्म नहीं लिया मामा ने। हम पापा ही दोनों खेल खेलते रहते। तब एक तरफ राम बन के आए पापा मेरे, दूसरे बनता हमारा लक्ष्मण। उन्नाव से लखनऊ कहानी है हमारी, लखनपुर त्रेता युग की कहानी। यहाँ आए थे अपने लिए नागलोक परिवार तैयार करने, इस्लाम के नाम के लिए। और याद में देखो नवाब के दे भी दिया तो उन्होंने खड़ा किया, नवाबी करी खाली। मतलब धर्म कोई भी हो, सारे लीडर अपने धर्मों की करीबी मजबूर बनाते हैं। हर लीडर, हर धर्म के लीडर सब बेवकूफ़ बनाता, भड़काता, लड़ाता है खाली अपने आप को, क्योंकि वो खुद इंसान बन जाता, ज्ञान को प्राप्त कर लेता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने वरदान दे दिया था कि जाओ, नहीं बोलेंगे कर लो अपने कर्म,
तो तुम लोग यार पूरी दुनिया पाप कर रही थी और टाइम ऑफ हो चुका, तो तुम लोग सोचते हो जो वो ज्ञानी थे वो पाप करके वो ऐसा कर रहे थे, बच गए। तो यार आज हमने से हैदरगंज में एक रहता है, उसका नाम नहीं बताएंगे, हिंदू धर्म का, छाती धर्म का, क्योंकि ज्ञान ए टू जेड इंसान के लिए, धर्म के लिए नहीं। धर्म तो हमारे कर्मों से परिवर्तन से हुआ है। और उसने बाल ब्रह्मचारी से सन्यासी बनकर मंदिर में बैठने लगा और मंदिर में ज्ञान तो देने लगा, नारी शक्ति को हमको अच्छा लगा, लेकिन नारी शक्ति के शरीर के साथ खेलने लगा, मुझे बुरा लगा। तुम्हें शरीर के साथ खेलना है तो तुम उससे शादी कर लेते, शरीर से खेलना है उससे शादी कर लेते। हम भी खुद तुमको वरदान भी देते कि जाओ बेटा पंडित धर्म की तरह तुम अपना घर परिवार बसा जाके भला पहली बार छोड़ के आए, दूसरी बसाओ, तीसरी छोड़ के आए, चौथी बनाओ। उससे नहीं मतलब था इस्लाम धर्म के, इंसानियत धर्म के तुम्हें कर्म निभा जाते, एक धर्म इंसानियत को दे देता है। पर वो क्या है, धोखा, पता न चले काम चलता रहे, एक से नहीं अनेक से, तो ये तुम काम करते रहे। उसके बाद पंडित को धर्म के लेके वहाँ मंदिर में पूज रहे, और हमें देखो ना कोई मंदिर, घर में खाली एक आस्था, एक विश्वास, जो अपने घर में मेरे माँ बाप ने सजाया था, मंदिर जो बनाया था, उसी की पूजा करता हूँ मैं, उसी का बैठ करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पापा मम्मी मेरे शिव शक्ति परिवार भोलेनाथ इंसान बनकर आए थे और पूरी दुनिया के लिए कर्म करते चले गए, हमें भी सिखाते चले गए, हम भी करते चले। हम कैसे भूल जाएँ मंदिर में, मंदिर तोड़ा जा रहा, मस्जिद तोड़ी जा रही, घर घर में कलेश हो रहा, कैसे हो रहा? सिर्फ एक लालच, एक स्वार्थ, एक पाप। क्या है? सेक्सुअल सेक्स। आज तुम लोग का इतना कंट्रोल नहीं होता है, पाप की ओर भागता है। अरे यार कांडोम तक बना दिया, लेकिन तुम लोगों ने बच्चा भी दूसरे नाम का रख दिया, गिरा दिया, बाप भी दूसरे बने, अरे माँ भी दूसरी बने, रंडी रावण की जोड़ी बना दिया और कहते हैं सीताराम की मर्यादा निभा रहे हैं। तो सुनो अब कहानी हमारी इंसानी रूप की। जो बेटा हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया था ना इंसानी रूप का खेल, वो जीवन यात्रा तय की थी 100% की, वो 100% तुम जीव दे दिया इंसान बना के कि जाओ जीव ले जाके ऐश करो हमारे रास्ते पे। वो तुमको देखे चले गए दान में, जितने वरदान मांगे देते चले गए सबको, और खुद इंसान बनकर आते हैं गुप्त रूप में और लंड बन के आते हैं। यही कहते ना भाई, तुम लोग गाली बकते हो, जो देख रहा है पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया गाली बकती है भगवान को। तुमने सुना जरूर होगा बचपन से लेकर जवानी तक, आज के युग में तुमने गाली सो की सुनी और दुनिया बक रही है। देखो मुंबई इंडस्ट्री में क्या बनाते हैं, चुतु की रानी रौनक राजा फिल्मी गाने बना रहे हैं, रासलीला रंडी सेक्सुअल पिक्चर चल रही, उनको बहन का कोई रोकने वाला नहीं हो, मैं गाली बक रहा हूँ रोक लो। तो सोचो तुम रंडी रावण की औलाद हो, जब तुम इतना पाप कर सकते हो तुम्हारा भगवान कितना करेगा। राम अगर रावण बना तो क्या होगा? माता चो तुमको लंड चटवाएंगे बहन के लौड़ो। पाप नहीं करो, पाप ना करो। हमें हमारे वादे वचन, हमारा विश्वास, हमारा कर्म, मैं तुमको भी कहता हूँ, अपने आप को भी कहता हूँ, इसलिए अपने को कंट्रोल करता हूँ। मैं तुम लोग को कहता हूँ, उससे पहले मैं खुद सच्चा बन के रहता हूँ। मैंने गले भी लगे नंगी दे के छोड़ दी, हमने नंगी दे के छोड़ दी, किया था नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि विश्वास टूट जाएगा मेरे पापा मम्मी का। फिर हरिद्वार से आए थे, जन्म लेने से पहले वादे वचन करते हो 6 हमारे आज जन्मे रिश्ते कि जा रहे हैं सिली गंज पप्पा हम नीचे, आज जन्मे तुम्हारे वादे वचन निभाएंगे, सत्य के, कर्म के, कर्तव्य के, वचन के, वादे के पालन करना, ये सब 6 जन्मे हम सिखाएंगे। और जब 7 जन्मे के रिश्तों की हम बनेंगे तो हमारा साथ दे देना, और हम साथ देने आते तो लोग हमको एल समझते हो, लफड़ा लवारिस और लंडे। और तुम लोग से बार बार कहते हैं धर्म 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 धर्म, ये धर्म तुम्हारे होंगे, हमारे तो बाप के हैं, जिसे महाकाल कहते हैं। खुद सोचो, समझदार हो इंसानों कि बिना इंजन के डिब्बा नहीं चलते हैं, और तुम इंसानी डिब्बो अच्छी तरह जानते हो तुम क्या हो, तुम हो डिब्बा। तुम सबको मौत का भय रहता है, सबको ए टू जेड। लोग कहते हैं मैं मरने डरता नहीं, वो कौन कहते हैं? वो धोखा खा के जो जीवन मतलब चुत बैला कि जीवन बेकार हो गया है मेरा, अब मुझे डर नहीं लगता मरने से भी, तो वो कहते हैं वो मरने नहीं डरते, सच है। लेकिन पर वो अच्छे हैं, सच्चे हैं, लंड हैं, वो है सच्चा और अच्छा, जिसे हम योगी और मोदी कहते हैं। कि यार जीवन इंसानी डिब्बों ने धोखा दिया, धक्का दिया, रब को पकड़ा, रब ने साथ पकड़ा और आसमान में खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना नाम ईश्वर के नाम से जोड़ दिया, और इनकी परंपरा चली आ रही। मोदी धर्म की परंपरा नींव रखने वाले मेरे पापा भोलेनाथ आए थे इंसान बनकर, और वो रूप दे गए हैं आज मोदी को। मोदी जी अगर मैं देख रहे हो ना, तो बहुत गर्व करो, तुम्हारी आत्मा मेरे बाप के शरीर पर है। तुम्हारी आत्मा, ये आत्मा निकलती है, शरीर यहीं का रहता है। ये रूप रंग जो तुम्हारा है ना मोदी जी, ये मेरे पापा मम्मी ने दान दिया है तुमको मोदी धर्म में जब आए थे। दोस्त, हर किसी की शुरुआत 0 1 के बाद होती है, और जैसे भी शुरू करता है ना इंसान नहीं कर सकता, ईश्वर ही करता है। कोई भी धर्म बना, हर धर्मों में हम रहते हैं, खाली इस्लाम में पलट के नहीं गए, क्योंकि मादर चौथ इस्लाम पर बहुत विश्वास किया था, 25 लोगों ने निकाला था 100 लोगों में, 75% का खेल हिंदू का, 75% मुस्लिम का। लेकिन 3 ने गद्दारी करी। बस मुझे बुरा लगा कि पंडित धर्मशाला विश्वामित्री खाली गलती कर रहा है,
विश्वामित्र के साथ सतयुग के अंत में 2 ही चला। चलो शुरू से आखिर तक देखा खेल में 2 ही पंडित धर्म झांटू निकले, एक राजा, एक माँ का लौड़ा साधु संत, 2 ही निकले, कोई दिक्कत नहीं। पर इस्लाम धर्म को तो बनाए हुए भी कुछ समय हुए हैं, वहाँ तो जो 3-3 गद्दार निकल गए, मेरा दिमाग घूम गया। इसीलिए हम आने वाला कल पहले सोच लेते हैं कि हम अधूरे होकर चले जाएंगे, पूरा पापा तुम करना, बाकी हम देखते रहेंगे गुप्त रूप में। बस वही किया, सर कटाया कुर्बानी के लिए और चढ़ाया। उसके बाद पलट कर नहीं गया, वहाँ की एक आत्मा निकली, वो आत्मा आज तक नहीं गई। दोबारा गई थी लाला मंजू का खेल खेलने, पर हम नहीं गए थे, हम खेलने आए थे। हमने अपने सुदामा मित्र दोस्त को दे दिया कि जब उसने कहा हम बूढ़े हो गए, अगले जन्म में हम नहीं आएंगे, हमको दान देना और मेरे बच्चों को दो, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें। मैं इस्लाम को हमें दान दे दिया। लाला मंजू कहानी है हीर रांझा की, वो सुदामा की औलादों ने बनाई, और आज सुदामा मेरा देखो फ़कीर बनकर आया। जब उसको पता चला कि मेरा कृष्णा गरीब बनकर जा रहा है, जब मेरा कृष्णा आया, जब मेरा सुदामा आया था द्वापर युग में रुक्मणी के पास, रुक्मणी शक्ल देखती देखती कि यार दुनिया का है यार, भगवान है यार, कृष्णा दुनिया के लिए आया, कौन सा इंसान आ गया तो कृष्णा नंगे पैर दौड़ गया। यार शादी कितने वर्ष हो गए हमारे, कृष्णा ने एक बार प्यार से गले भी नहीं लगाया। राधा मीरा दोस्तों की याद में कौन है ये दोस्त। जब देखा कृष्णा के आंसू उसके चरणों में गिरे, रुक्मणी ने कह दिया भाई क्या बहन बनाओगे। जब रुक्मणी ने कहा क्या भाई बहन बनाओगे, उसने कहा सलामन कि नारी शक्ति मेरे लिए पूजनीय है, हमारे गुरुओं ने यही सिखाया, और मेरा गुरु मेरे मित्र के साथ ही था, पर समझ न पाया सुदामा। आज पता चला राज, तो डर लगता है कि मेरा दोस्त मेरी छोटी छोटी गलतियाँ बचपन की माफ़ करेगा नहीं। पर दौड़ के जैसे आया, मुझे लगा कि भगवान से बड़ा कोई इंसान नहीं, इंसान से बड़ा कोई भगवान नहीं। कर्मों का खेल है हमारा, जो हमें आज मेरा भगवान मुझे इंसान रूप में मिला। पता नहीं था नाम कहना, बहुत से नाम रखे थे, पर कृष्णा नाम किसी ने नहीं बताया। मैंने राधा और मीरा को एक बहन समझा था, वही तीसरी तुम भी बहन। इन्होंने तो प्रेम किया था, शादी की थी विश्वास नाम की, मैंने साला बनकर रहना मजबूरी की, दोस्ती नहीं। पर आज वही बंधनों में राधा कहीं और है, और तुम मेरे कृष्ण साथ हो तो मेरी बहन, मैंने बहनों ही बनाया था। इसीलिए यार वो कलयुग की शुरुआत में पठान बनकर आया, राजा परीक्षित 3110 ईस्वी, 2013 का उल्टा 3110 ईस्वी, 3110 ईस्वी में कलयुग की शुरुआत में पठान बनकर आया, और मेरी रुक्मणी आई। रुक्मणी ने एक वादे वचन किया, एक जीवन पूरा दान कर दिया, कहीं जाओ कृष्ण, दुनिया की आज के जीवन में तुम्हारी दासी बनकर रहेंगे, सबको मुक्ति दे दो, अगले 6 जन्म हमको दोगे। तुम कह रहे हो ना एक जीवन हमको दो, रुक्मणी तुमको हम देंगे, राधा ने दिया था एक जीवन, तुम उसको दे रहे हो, तो आज का जीवन हम तुमको दे रहे हो, आज बता रहे हो पूरा जीवन तुम्हारे नाम कर देते, दासी बनकर रह लेंगे, पर 6 जन्म मेरे पति बनकर रहेंगे। आ जाए भूल गई किशोरी नाम, सनातनी धर्म, खुद का विश्वास नहीं। कृष्णा विश्वास करती, कृष्णा धोखेबाज कहती, दुनिया कहती कृष्णा धोखेबाज है। अरे जिसको कहते हो धोखेबाज, उससे पूछो यार, उसको धोखेबाजी आती भी है, उसको तो पता ही नहीं यार कि क्या होता है धोखेबाजी। अगर उसको पता होता धोखेबाजी क्या होती है, और कृष्णा धोखेबाज है, तो यार क्या राजा रंजीत सिंह भी धोखेबाज है? या सती से चला यार गुप्त रूप में दानी बनकर गया, कृष्णा से बड़ा काम करके गया, टोपा समझ लिया।